हेलो दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक का बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। ये वैकेंसी 31,297 पदों का नहीं आ रहा है। ये वैकेंसी जो है लगभग आपका 71,883 पदों का वैकेंसी आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक का जैसे ही हम नाम लेते होंगे, आपके दिमाग में ये चलता होगा कि कंप्यूटर शिक्षक तो वही बन सकता है जो बीएससी से कंप्यूटर किए हुए होगा, या बीएससी आईटी किए हुए होगा, या जो बीटेक किए हुए होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया है कि हम इस बार नियमावली में ही बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया है कि पूरा नियमावली में ही बदलाव कर रहे हैं। और ये ऐसा बहाली है कि प्राथमिक शिक्षक में, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 1 to 5 में जो है इस बार आपका 40,000, ये समझिए 40,000 कितना संख्या होता है, 40,566 पद खाली प्राथमिक में आने वाला है। फिर 6 to 8 में आपका वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो आपका बहुत सारा वैकेंसी आपका रहेगा इस बार। इस बात को मान लीजिए। कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। शुरुआत से देखिएगा, हम आपको सारा बता देंगे कि कौन इसमें एलिजिबल होगा, कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहले तो देख लीजिए कि राज्य में जो है 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। अभी देखिए बिहार सरकार में देखिए प्रॉब्लम क्या है, या इसको अच्छाई भी आप बोल सकते हैं। अगर किसी चीज़ को लागू नहीं करती है, अगर लागू करती है, जैसे कि देखिए आपका बहाली नहीं शिक्षक का आया, लेकिन बहाली आया शिक्षक का, तो TRE 1 आ गया, TRE 2 आ गया, TRE 3 आ गया, TRE 4 लाइन में खड़ा है, फिर TRE 5 भी आ जाएगा। उसी तरह से जो अब शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ सर, जो SES हैं, उनके द्वारा 2 से 3 चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पहला जोर क्या दिया जा रहा है कि TRE 4.0 को जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी करना, और दूसरा वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इवेंट में वो लगातार एक चीज़ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम इस बार बहुत बड़ा वैकेंसी आपका कंप्यूटर शिक्षक के देने वाले हैं। हर इवेंट में बोल रहे हैं। तो 2 बहाली के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, TRE 4.0 के लिए, और साथ साथ जो है कंप्यूटर बहाली के लिए। ये कंप्यूटर बहाली इसको इसलिए नियमावली में हम बता रहे हैं कि नियमावली में बदलाव होगा, क्योंकि जो BA BSc भी किए हुए रहेगा ना लड़का, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्या है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा चीज़ बताते हैं, लेकिन पहले डिटेल से वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझने में भी बहुत आसान होगा। क्योंकि इसका जो है, जो BA BSc लड़का किए हुए वो सोचता होगा कि सर हम कैसे भर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप भी भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन क्या क्या चाहिए हम सारा चीज़ बताते हैं आपको। तो देख लीजिए, नए शैक्षणिक सत्र में जो है आपका 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की होगी लागू। इसकी व्यवस्था से लेकर के जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, हम आपको बोले ही जैसे कि अपर मुख्य सचिव का भी दिमाग में 2 ही चीज़ चल रहा है, एक TRE 4.0 करवाना, साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा का बहाली करवाना, वो भी बड़ा स्तर का। बड़ा स्तर का मतलब क्या, तो बड़ा स्तर का मतलब 71,000 वैकेंसी। 71,000 वैकेंसी सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक का किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया कि कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव है बच्चों के। इसलिए हम हर जगह जो है, हर स्कूल में चाहते हैं कि जितना भी मध्य विद्यालय रहे, मिडिल स्कूल रहे, हर जगह जो है कंप्यूटर शिक्षक जो है तैनात रहे। तो इनके द्वारा क्या और बोला गया है वो देखिए। तो बोला गया है कि आपका मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर ने जो है आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देश दिया है कि पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू की जाने वाली कंप्यूटर शिक्षा एक विशेष रूप से एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। मतलब जो कंप्यूटर शिक्षा है उसको अब पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। मतलब इतना कंप्यूटर के इस पर वैल्यू दिया जा रहा है। तो इससे बढ़िया आपको शिक्षक बनने के लिए फिर आपको दूसरा जो है मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए ऐसा जो है आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, इसके बारे में आप समझ जाइए कि कैसे आपको करना है। और क्या बोला गया है वो समझिए। तो बोला गया है कि बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है, यहाँ देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है पहले चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में छात्र छात्राओं की कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा। मतलब पहला चरण में जो है आपका 6ठा का स्टूडेंट होगा, 7वां का स्टूडेंट होगा और 8वां का स्टूडेंट था, वो सभी छात्र छात्राओं को मतलब क्या समझे, मतलब बिहार में जितना भी जिला है, सभी जिला में जो है आपको 6ठा का स्टूडेंट हो या 7वां का स्टूडेंट हो या 8वां का स्टूडेंट हो, सभी जिला में जो है आपको 8वां तक का स्टूडेंट को जो है शिक्षा जो है कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा जी। और इससे अब बड़ा आपदा को अवसर में बदलने के लिए आपके पास मौका हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है तो वो समझिए। क्योंकि इनके द्वारा जो है बोला गया है इसके बाद जो है दूसरे चरण में 3रा, 4ठा, 5वां के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। तो पहले चीज समझ लीजिए, पहला क्या होगा, पहले चरण में किसको दिया जाएगा, तो 6ठा के स्टूडेंट को, 7वां को और 8वां को। ये एक जगह के नहीं, बिहार में जितना स्कूल है सभी जगह का मामला है, सभी जगह को दिया जाएगा, 6ठा को, 7वां को, 8वां को। और दूसरा चरण में जो है 3रा को, 4ठा को और 5वां को, दूसरा चरण में दिया जाएगा 3रा को, 4ठा को, 5वां को बच्चों को दिया जाएगा कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान। ठीक है। दूसरे चरण में सभी जो है
यहाँ समझिएगा 40,566 पदों की कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। मतलब दूसरा जो चरण में होगा, मतलब जो आपका दूसरा चरण के मतलब क्या समझे, दूसरा चरण के मतलब हो गया आपको तीसरा, चौथा और पाँचवा, है ना। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा में जो है आपको 40,566 पदों का बहाली आएगा जी, इतना याद रखिए। 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का जो है लागू किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जो है राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक माध्यमिक बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये सब जो है कंप्यूटर का सिखाया जाएगा। तो अब पहले चरण दूसरे चरण के मतलब समझे। तो पहले आपका बहाली कितना का आएगा, तो पहले आपका बहाली आएगा 31,297 पदों का, ठीक है। उसके बाद ये बहाली किसके लिए होगा, तो पहला बहाली होगा छठा के लिए, सतमा के लिए और अठवां के लिए, है ना। तो और दूसरा बहाली आपका किसके लिए होगा, दूसरा बहाली होगा तीसरा के लिए, चौथा के लिए और जो है पाँचवा के लिए। दूसरा बहाली, हाँ, तीसरा, चौथा और पाँचवा के लिए। अब यहाँ पे समझना कि सर ये बताइए, इतना तो आप बता दिए कि कंप्यूटर शिक्षा का बहाली आने वाला है आपका छठा, सतमा, आठवां में भी, या तीसरा, चौथा, पाँचवा में भी। अब ये बताइए कि पहला चरण में आपका बहाली कितना आ रहा है, तो पहला चरण में आपका बहाली आएगा 31,297 पदों का। दूसरा चरण में कितना बहाली आएगा, तो 40,566 पदों का। अब ये बताइए कि सर कौन भर सकता है फॉर्म 6 to 8, मतलब कि फॉर्म कौन भर सकता है, माना छठा चरण का पहला, तो ये बहाली पे फोकस करना है स्टूडेंट को। तो इस बहाली पे फोकस करने के लिए आपको 3 चीज़ हम बता रहे हैं, हम कान खोल के समझिएगा इस बात को, हम रामबाण की तरह बता रहे हैं। हम एक कंप्यूटर शिक्षा का आपको नोट्स देंगे, कंप्यूटर शिक्षक का, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा का जो है एक हम आपको नोट्स देंगे कंप्यूटर का, उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, एकदम पूरा डिटेल में हम बताएंगे कंप्यूटर का, एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक, साथ साथ, ठीक है। साथ साथ जो है आपको क्या करेंगे, कंप्यूटर शिक्षा का नोट्स देने के बाद साथ साथ आपको क्या करेंगे, साथ साथ आपको कंप्यूटर के एकदम पूरा एक्सपर्ट के साथ हम पढ़ा देंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पूछा जाता है, सारा चीज़ को उसको ध्यान में रख लीजिएगा। हम आपको एकदम लिख के देते हैं कि एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि आपदा को अगर अवसर में बदलना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। अब आइए कि सर ये बताइए कि छठा, सतमा और आठवां का जो पहला चरण में 31,297 पदों का जो बहाली आ रहा है, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है सर, ये बताइए। तो ये देखिए, इसमें जो है आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, पहले चीज़ कॉपी में लिख लीजिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है 6 to 8 वाला। तो पहले तो BSc कंप्यूटर चाहिए आपको, यहाँ अब समझिएगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है। BSc कंप्यूटर अगर है आपको तो आप फॉर्म जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहला चीज़, ठीक है। अगर आपको BSc कंप्यूटर नहीं है तो हड़बड़ाना नहीं है, क्यों, ठीक है। ये हम छठा, सतमा, आठवां का बात बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये छठा, सतमा, आठवां का जो है 6 to 8 का जो वैकेंसी आएगा उसका हम बात बता रहे हैं कि चाहे तो आपको BSc कंप्यूटर चाहिए, लेकिन BSc कंप्यूटर नहीं है तो हड़बड़ाना नहीं है। क्यों नहीं हड़बड़ाना है, तो क्योंकि BSc IT भी अगर आपके पास रहेगा, BSc अगर IT भी आपके पास है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो BSc कंप्यूटर या BSc IT अगर आपके पास रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो है अगर आपके पास दोनों नहीं रहेगा तो भी हड़बड़ाना नहीं है, मेरा बात बहुत ध्यान समझिएगा। आपके पास BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपके पास BCA है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास BCA भी नहीं है, मतलब आपके पास BSc जो है, BSc कंप्यूटर भी नहीं है, BSc IT भी नहीं है और BCA भी नहीं है, तो पर भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्यों, तो क्योंकि आपके पास अगर BSc IT भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है और BSc आपका जो है BSc कंप्यूटर नहीं, BSc IT नहीं, BCA भी नहीं, तो भी हड़बड़ाना नहीं है। अगर BTech भी आपका है कंप्यूटर साइंस से तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बोलिए कि सर हम BTech तो किए नहीं है, तो BTech भी अगर आपको नहीं है तो BA कंप्यूटर अगर है तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इससे तो बढ़िया हम आपको बता देते हैं कि BA जिनके पास है, यहाँ समझिएगा, जिनके पास भी BA है, कोई यहाँ नहीं B.Ed चाहिए, कोई यहाँ नहीं C.Ted चाहिए। अगर आपके पास BA है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को याद रखिए। आपके पास BSc है, यहाँ समझिएगा, BSc है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये जो है हम आपको पूरा जानकारी दे दी। बस खाली BA BSc के साथ क्या चाहिए, तो डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो DCA का जो सर्टिफिकेट होता है वही आपको चाहिए। अगर वो है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BA वाले स्टूडेंट भी, BSc IT वाले, BSc वाले स्टूडेंट भी, BA वाला भी भर सकते हैं, BSc वाला भी भर सकते हैं और BSc IT वाले कंप्यूटर के BSc कंप्यूटर तो भर ही सकते हैं, ठीक है। वो चाहिए।
अब जो है बहुत सारे लोग यहाँ समझिएगा, नियमावली बन रहा है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नियमावली बन रहा है। अब नियमावली में ये तो 6 to 8 का था, ठीक है। अब इसमें जो है सीटेट लागू होगा या नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सीटेट जो है सेकंड पेपर को वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये अभी नियमावली लग रहा है, नियमावली चालू है। यहाँ पे देखिएगा बोला गया है, देखिए कि इसको लेकर के नियमावली जो है विभाग जो है जुट गया है, तभी नियमावली जो है अभी बना नहीं है। तो जब नियमावली नहीं बना है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर शिक्षक बनना है तो BA वाला भी भर सकते हैं, BSc IT वाला, BA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BSc वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BSc IT वाले भर सकते हैं। बशर्ते BA और BSc वाले को डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर DCA चाहिए, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब सीटेट का सेकंड पेपर इसमें वैलिड होगा नहीं होगा, ये जो है इसमें अभी ये नियमावली में नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अब इसमें सिर्फ पूरा कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए मात्र एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए भाई? तो आपको चाहिए बीटेट चाहिए। जो बीटेट पास रहेगा वही कंप्यूटर शिक्षक बन सकता है, इस बात को मान लीजिए। क्योंकि इसके द्वारा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बीटेट का आयोजन किया जाता है। और बीटेट जो है कंप्यूटर शिक्षक का नहीं, सभी विषयों का बीटेट आएगा, ठीक है। और इसको लेकर के नियमावली बन रहा है। फिलहाल के लिए हम बीटेट जो है कौन भर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब कितना नंबर में पास होगा, क्या कुछ बीटेट जस्ट लाइक स्टेट है, ठीक है। तो उसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें इस बहाली में कोई बीएड से लेना देना नहीं है, इस बात को मान लीजिए। फिर से सुन लीजिए, ये कंप्यूटर शिक्षक के बहाली में बीएड से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अगर आपके पास बीएड भी नहीं है तब पर अप्लाई कर सकते हैं, बस BA BSc रहेगा तब पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीटेट चाहिए पास। तो बीटेट कौन भर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और वो नेक्स्ट वीडियो शाम को आएगा, वो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।